आखिरकार इजराइल ने हमला कर ही दिया है। जानेंगे इजराइल ने क्या बदला शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत तगड़ी वाली टर्निंग पॉइंट आ रही है। अब भारत के लिए भी स्थिति अलग सी हो गई है और मात्र एक बदले के शुरुआत के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार का क्या हाल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो पता ही था, एक डर मन में था ही, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि इजराइल चुपचाप बैठ जाएगा। इजराइल का इतिहास ऐसा रहा है कि इजराइल ने हर घटना का जवाब जरूर दिया है, तो ऐसे इतिहास में इजराइल इस बार चुपचाप नहीं बैठेगा। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरानी फारस समाचार एजेंसी के अनुसार इस्फहान शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सैन्य अड्डे के पास, जहां लड़ाकू जेट स्थित हैं, 3 विस्फोट सुने गए। ईरानी प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि केंद्रीय शहर के पास एक विस्फोट सुना गया। विस्फोट का कारण अज्ञात है। ईरान के प्रेस टीवी ने दावा किया कि ईरानी डिफेंस सिस्टम ने कई इजरायली क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया है। CNN ने ईरान के स्टेट मीडिया मेहर टीवी के हवाले से लिखा कि ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान, शिराज एयरपोर्ट पर सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। वहीं समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को देश के कई प्रांतों में सक्रिय भी कर दिया गया है। ईरानी राज्य मीडिया प्रेस टीवी एक ईरानी अधिकारी के अनुसार बता रहे हैं कि ईरान से बाहर जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान में ईरान की सेना का बड़ा बेस है और इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों से जुड़े कई अहम ठिकाने भी है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकाने सुरक्षित है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने गुरुवार को इजराइल को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि इजराइल की किसी जवाबी कार्रवाई का तुरंत और बड़े स्तर पर जवाब दिया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का नुकसान तेल की कीमतों पर पड़ा है। तेल के दाम 4% तक बढ़ गए हैं। अमेरिकी तेल की कीमतें 3.7% तक बढ़कर $85.80 प्रति बैरल हो गई है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 3.4% बढ़कर $90 प्रति बैरल पहुंच गया है। इसके साथ ही अमेरिकी स्टॉक वायदा में भी भारी गिरावट आई है। नेस्डेक भी लगभग 2% गिर गया है। डॉ भी 1.3% गिर गया है। स्क्रीन पर आप भारत की भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखने को मिल रही है गिरावट। मिडिल ईस्ट का तनाव अब काफी बढ़ चुका है। आज सुबह सुबह इजराइल ने ईरान में मिसाइल हमले किए, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद ABC न्यूज ने गुरुवार देर रात एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान के एक साइट पर हमला किया है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने कहा कि ईरानी शहर इस्फहान के एक हवाई अड्डे पर विस्फोट की आवाज सुनी गई है, लेकिन इसका कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है। कई ईरानी परमाणु स्थल इस्फहान प्रांत में हैं, जिसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का केंद्र बिंदु नतांज भी शामिल है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ईरान भी इसका जवाब देगा। अब चूंकि पहले ही कहा जा चुका है, इजराइल के तेवर उग्र हैं। ABC न्यूज का ये कहना है कि इजराइल ने ईरान में 9 ठिकानों पर हमले किए हैं। खास तौर पर ऐसे शहरों को निशाना बनाया है जो परमाणु सुविधा वाले शहर हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो आपको बता दें, इसका परिणाम अब 2 चीज हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि मामला यहाँ रफा दफा हो जाए। वहीं दूसरी चीज ये होगी कि मामला काफी ज्यादा बढ़ जाए और फिर ये विश्व युद्ध का रूप ले ले। और ये जो स्थिति होगी, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। अगर कई देश इसमें जुड़ते चले गए तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तबाही तय मानी जाएगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक लिमिटेड स्ट्राइक किया है। जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि हम एक जवाबी हमला कर रहे हैं, वैसे ही इजराइल का कहना है कि हम भी एक जवाबी हमला कर रहे हैं। स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये खबर देख सकते हैं। अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि आगे क्या होगा, क्या ये युद्ध आगे भड़कता है। सिर्फ तेल शेयर मार्केट पर ही नहीं, इस हमले का असर अब देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के ऊपर भी। स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बिटकॉइन भी यहाँ पर डीप में जा रहा है जैसे ही इजराइल का लॉन्च शुरू हुआ है। ये एक तरीके से हाहाकार मचना ही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि $60,000 के नीचे चला गया है इस वक्त बिटकॉइन। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखने को आपको मिल रहा है। अगर ये युद्ध और भी ज़्यादा तेज आगे बढ़ता है तो इस युद्ध का असर बहुत ही गहरा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। आपको बता दें, अगर चीज़ें संभल गई तो फिर ठीक है, अगर चीज़ें नहीं संभली तो फिर मुश्किलें होंगी। यूएसए टाइम्स की भी आप खबर देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने हमला कर दिया है। यूएसए टुडे की इस खबर के बाद तो ये पूर्ण पुष्टि हो रही है कि इजराइल ने यहाँ हमला कर दिया है। पहले भी उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, जिसमें उनके कमांड फोर्स के प्रवक्ता ने कहा था कि हम समय आने पर सही जगह इसका जवाब देंगे, और ऐसा लगता है जैसे वो उसी चीज़ को पूरा कर रहे हैं। अब ईरान क्या करता है ये बहुत ज़्यादा मायने करेगा। फिलहाल के लिए ईरान का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी बेहद नुकसान नहीं हुआ है, हमने मार गिराया है तो हमें ज़्यादा कुछ वैसा नुकसान नहीं हुआ है। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट का असर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर ईरान शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता है, तो फिर एक अलग चीज़ होगी। पर अगर ईरान यहाँ पर जवाब देता है तो उसके बाद रूस सहित कई देशों का युद्ध न बन जाए। हालांकि काफ़ी समय से बैठकें चल रही थी और इस बैठक को देखकर ही लग रहा था कि यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। 16 अप्रैल को ही स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता, इन्होंने इस बात को कहा था कि जिस तरीके से हमला किया गया है, इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इन्होंने अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद कहा था। इसके बाद ये देखने को मिलने लगे कि कई सारे दूत पहुंचने लगे इजराइल को रोकने के लिए, लेकिन इजराइल इस बार रुका नहीं और इजराइल ने इसका उत्तर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, क्या चीज़ें रुकेंगी या फिर ये और भी ज़्यादा घातक होती चली जाएंगी। वैसे माना जा रहा था कि अभी तुरंत ये हमला नहीं होगा, हमला होने में देर है, पर आखिरकार यहाँ पर देखा गया कि हमला तो हो ही गया है। हालांकि भारत के भी कई प्रोग्राम्स के ऊपर अब रोक लगेगी, जैसे कि आईमेक वगैरह, ये धीमा हो जाएगा जिस रफ्तार से भारत यहाँ आगे निकलना चाह रहा था। वहीं दूसरी मुसीबत ये है कि ईरान भारत का व्यापारिक पार्टनर भी है, तो यहाँ पर भारत का व्यापार भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा और ये चीज़ें मिडिल ईस्ट की आगे चलकर कैसा रूप लेती हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।